Laminated flooring with German technology. नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सेबी की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता, कोर्ट की टिप्पणी है। सेबी ने 22 आरोपों की जांच की, 2 बाकी है। 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीनों का वक्त। अदानी हिंडनबर्ग केस में सेबी को 3 महीने का वक्त मिला। एसआईटी जांच से भी इनकार और अदानी ग्रुप पर लगे थे शेयर में हेराफेरी के आरोप और इन्हीं के तहत फिलहाल याचिका दायर की गई थी। और अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 3 जनवरी को सेबी को जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये फैसला फिलहाल सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सेबी की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में प्रवेश करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है और कोर्ट ने कहा कि सेबी ने 22 में से 20 मामलों की जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को अन्य 2 मामलों में 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश देते हैं। सुमित इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। सुमित, कोर्ट की तरफ से क्या क्या टिप्पणी आज की गई, क्या अंदर हुआ, आप विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 4 से 5 याचिकाएं दायर की गई थी। ये जनहित याचिकाएं थी और इसमें मांग की गई थी कि जिस तरह से इस पूरे मामले में जो शेयर में जो हेरा फेरी हुई है, जो धोखाधड़ी हुई है, उसकी जो जांच है वो एसआईटी को सौंपी जाए, यानी कि एसआईटी या फिर सीबीआई इस मामले की जांच की जाए या फिर इस पूरे मसले पर कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जाँच हो। हालांकि इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में सेबी जो जाँच कर रही है वो ही जाँच करती रहेगी और सेबी की मंशा पर जो है वो कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो फिक्स है और सेबी जो है वो एक स्वतंत्र नियामक संस्था है। ऐसे पर उस पर सवाल जो याचिकाकर्ता उठा रहे हैं वो ठीक नहीं है और ऐसे मामले में जनहित याचिकाएं दायर करना ये भी ठीक नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में जो 2 मामले की जो जाँच अब तक जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने का वक्त दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि जो कोर्ट की ओर से जो पैनल का जो गठन किया गया है उस पैनल की सिफारिशों को केंद्र सरकार और सेबी जो है उसका पालन करे। तो निश्चित तौर पर याचिकाकर्ता के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ कहा जाए अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी राहत जरूर कही जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में शेयर में हेराफेरी का जो आरोप है वो याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाया गया था और इस मामले में एसआईटी जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ का ये फैसला है जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच पर संतोष जताया है और कहा है कि 2 जो बचे मामले हैं उसकी जांच 3 महीने में जो है वो पूरा किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है और वो जो रिपोर्ट मीडिया में जो छपी है तो मीडिया की रिपोर्ट में छपने के आधार पर कोर्ट किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जो है वो संतोष नहीं जताया है, यानी कि हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा नहीं जताया है। ये जरूर कहा जा सकता है कि अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले में जो सेबी की जो जांच है वो ठीक दिशा में नहीं जा रही है और अडानी के जो शेयर हैं उसकी भी जो जांच है वो एसआईटी से होनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर। हाल ही में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं बनता। आई एम जॉइंड बाय एडवोकेट विशाल तिवारी। फिलहाल देखिए, आप अब टिप्पणी सुन रहे थे और सुमित वही बात कहते हुए वकील नजर आ रहे हैं कि 22 मामलों पर जांच पूरी कर ली गई है, 2 मामलों पर जांच बची है और सेबी इस पूरे मामले की जांच करे। एसआईटी का कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जब सेबी कर रही है, 20 मामले की जांच हो चुकी है ऑलरेडी, बस 2 के लिए 3 महीने का वक्त है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपको जानकारी दे रहे थे। जी बिल्कुल महिमा, अगर मैं बताऊं कि इस पूरे मामले में 24 मामले की जो जांच है वो सेबी कर रही थी। अब तक जो जांच है वो सेबी की 22 मामलों में कंप्लीट हो चुकी है। जो बचे 2 मामले हैं उसकी जो जांच है कंप्लीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का जो समय है वो सेबी को दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सेबी को ये निर्देश दिया है कि जो भी एक्सपर्ट कमेटी सिफारिशें जो देती हैं इस पूरे मामले में उसका सही तरह से पालन किया
जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अडानी हिंडन विवाद जो चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से विराम लगा दिया है अपने फैसले पर, क्योंकि इस मामले में जब सेबी जांच कर रही थी तब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, यहां तक कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर जो हैं वो भी उन्होंने भी याचिका दायर की थी और प्रशांत भूषण की ओर से भी याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि इस मामले में जो शेयर में जो धोखाधड़ी हुई है उसकी जो जांच है वो एसआईटी से होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन्वेस्टिगेशंस हैं या कोई न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशंस हैं, जब तक कोई एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस ऐसी ना हो तो उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी सेबी की जांच में या कोई निर्देश देने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम एक संस्थान है जो जांच कर रही है। देखिए, सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी गठित कर दी गई थी और हाल ही में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं बनता। I'm joined by Advocate Vishal Tiwari. तो लगातार आप देख सकते हैं कि देखिए अब जो याचिकाकर्ता है वकील हैं उनकी तरफ से पूरा मामला बताया जा रहा है, और क्योंकि सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित भी पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज कोर्ट की तरफ से आखिर क्या क्या टिप्पणी की गई है। सुमित, इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए तमाम दर्शकों को हम बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोप भी लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन आप एक बार बताइए कि आखिर ये पूरा मसला क्या है, विस्तार से दर्शकों को समझाइए। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं की दाखिल और उसके बाद अब आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। देखिए, जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है उसके बाद अडानी के जो शेयर में लगातार जो गिरावट होती है उसमें अडानी के शेयर में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 5 याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी के अलावा प्रशांत भूषण, मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर के अलावा 2 अन्य याचिकाएं दायर की गई थी और सीधे तौर पर कहा गया था कि इस मामले में लोगों के साथ, जो शेयर धारक हैं उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, क्योंकि लगातार जो शेयर में गिरावट हुई है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में एसआईटी की जांच सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। हालांकि उसी दौरान सरकार ने सेबी को जांच का आदेश दिया था, सेबी इस मामले में जांच कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला आया तो प्रशांत भूषण ने सेबी की मंशा पर सवाल उठाए और ये तक कहा कि सेबी इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करता है और एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशें पर सेबी अपना काम शुरू करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में माना है कि सेबी इस मामले में जो जांच कर रही है वो सही दिशा में जा रही है और आगे भी जो 2 मामले बचे हैं उसकी भी जो जांच है वो सेबी ही करेगी। एसआईटी जो जांच की मांग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है और कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि सेबी की जांच के मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि सेबी एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र बॉडी है और जिस तरह से याचिकाकर्ता जो जनहित याचिका के जरिए सेबी पर जो सवाल उठा रहे हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ही आगे जांच कंटिन्यू करने का आदेश दिया है और इस मामले में एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा है कि इस मामले में कोर्ट का दखल जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सेबी एक स्वतंत्र निकाय है। इसके अलावा कोर्ट ने 3 महीने में जांच पूरा करने का आदेश दिया है, क्योंकि 24 मामले में से 22 मामले की जो जांच है वो सेबी कर चुकी है, 2 मामले बचे हुए हैं वो 3 महीने में अब सेबी को करना बहुत ही विस्तार से फिलहाल जानकारी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और अपडेट्स आएंगे तो आपके पास लौटेंगे। फिलहाल देखिए अब बड़ी राहत यहाँ पर अदानी ग्रुप को मिलते हुए नजर आई। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, INDI गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। INDI के नेताओं की ऑनलाइन बैठक खत्म हो चुकी है। नीतीश को